बैंक से जुड़े काम जल्द निपटा ले। साल के अंत में 6 दिन तक नहीं होगा कोई कामकाज। रेलवे स्टेशन से पैदल घर जा रहे टीचर को लूटा। इस देश ने गूगल और मेटा को दिया सबसे बड़ा झटका, लगा दिया इन पे भारी जुर्माना। बोर्ड ने पेश की ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर और हार्ट रेट सेंसर वाली स्मार्ट वॉच, जानिए कीमत। 30 साल बाद हो रहा है शनि परिवर्तन, इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत और इनके उल्टे दिन शुरू। साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर खत्म होने में बस 5 दिन बाकी है। इस बीच आपके लिए जरूरी खबरें ये है कि बैंक से जुड़े काम आपको जल्द निपटाने होंगे, क्योंकि आज से 31 दिसंबर तक 6 दिन बैंक रहेंगे बंद, यानी इनमें कोई कामकाज नहीं होगा। ऐसे में एक बार बैंक की छुट्टियों की पूरी लिस्ट चेक करना जरूरी है। राज्य में अलग अलग छुट्टियां। आरबीआई की तरफ से जारी छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार आज की छुट्टियों को छोड़कर कल 25 दिसंबर यानी आज का दिन क्रिसमस से लेकर नया साल शुरू होने तक पहुंचा दिन में बैंक में अवकाश रहेगा। हालांकि इनमें से कई छुट्टियां स्थानीय हैं। बता दें कि बैंकों की छुट्टियां देश के अलग अलग राज्यों और हिस्सों के हिसाब से अलग अलग होती है। आरबीआई की बैंक हॉलीडे लिस्ट में अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग छुट्टियों का ब्यौरा रहता है। इसके अलावा बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार को भी अवकाश रहता है, जिसके चलते इनकी संख्या बढ़ जाती है। कल से इन 5 दिन बैंक बंद। 25 दिसंबर क्रिसमस यानी आज का दिन, चौथा शनिवार। 26 दिसंबर रविवार। 27 दिसंबर क्रिसमस सेलिब्रेशन और 30 दिसंबर यू क्योंग नॉन बहा। 31 दिसंबर न्यू ईयर्स इवनिंग। कॉलेज के पास रेलवे स्टेशन से पैदल घर जा रहे निजी स्कूल के शिक्षक को स्कूटी सवार 3 युवकों ने लूटा। युवकों ने पहले शिक्षक की कमर व हाथ पर नुकीली वस्तु से वार किया। इसके बाद बैग छीन कर ले गए। बैग में 3000 की नकदी व अन्य सामान था। इस संबंध में शिवाजी कॉलोनी थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक नया पड़ाव निवासी नरेंद्र ने दी शिकायत में बताया कि वह जींद स्थित निजी स्कूल में कार्यकर्ता है। 23 दिसंबर की रात को ट्रेन से जींद में रोहतक आया था। रात करीब 10 बजे रेलवे स्टेशन से पैदल ही घर जा रहा था। जब वैश्य कॉलेज मोड़ रोड पर पहुंचा तो पीछे से स्कूटी पर 3 युवक आए। युवकों ने थोड़ी आगे जाकर स्कूटी रोक दी। 2 युवक तो स्कूटी पर नीचे उतर गए, जबकि तीसरा उसके पास आया और हाथ व कमर में नुकीली वस्तु से वार किया। इसके बाद उसका बैग छीन लिया। बैग में 3000 की नकदी, लंच बॉक्स व एक चद्दर थी। तीनों युवक मुंह ढके हुए थे। एक रूसी अदालत ने देश में अवैध मानी जाने वाले कंटेंट को हटाने में कथित विफलता के लिए गूगल पर $98 मिलियन का जुर्माना लगाया। मॉस्को की एक अदालत ने देश के कानून द्वारा प्रतिबंधित कंटेंट को हटाने में विफल रहने पर मेटा पर $27 मिलियन। न्यायाधीश ने फेडरल सर्विस फॉर सुपरविजन ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मास मीडिया द्वारा प्रदान की गई गूगल की वार्षिक आय के बारे में जानकारी के आधार पर जुर्माना राशि ने शुक्रवार को देर से कहा कि प्रशासनिक अपराध के कैलेंडर वर्ष से पहले कैलेंडर वर्ष में बैनर कंटेंट को हटाने का अपराध कुल राजस्व के 5% से 10% के जुर्माने के। गूगल और मेटा पर जुर्माना तब लगा जब रूस ने बड़ी टेक फर्मों और लोगों द्वारा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित कंटेंट पर अधिक नियंत्रण कर लिया है। गूगल ने एक बयान में बताया कि वह अदालत के दस्तावेजों का अध्ययन करेगा जब वे उपलब्ध होंगे और फिर अगले चरणों पर निर्णय होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में प्रतिबंधित कंटेंट को ठीक करने में विफल रहने के लिए ट्विटर पर 3 मिलियन रूबल
चाल यानी कि $40,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। रोस्को मनाडजोर के अनुसार फेसबुक और इंस्टाग्राम 2000 कंटेंट को हटाने में विफल रहे हैं और गूगल ऐसी लगभग 2600 कंटेंट को ठीक विफल रहा है। पॉपुलर वेयरबल्स ब्रांड बोट ने अपनी नई स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। भारत में यह बोट कंपनी की लेटेस्ट स्मार्ट वॉच है, जिसका नाम कंपनी ने LRIS रखा है। बोट LRIS स्मार्ट वॉच में राउंड डायल दिया गया है, जिसमें हाई डेफिनेशन एमोलेड स्क्रीन दी गई है। बोट LRIS स्मार्ट वॉच में ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर और कई स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं। बोट ने कुछ टाइम पहले इंडिया में वेटेक्स स्मार्ट वॉच लॉन्च किया था। बोट LRIS को भारत में 4499 रुपये में लॉन्च किया है। इस स्मार्ट वॉच को बोट की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। ये स्मार्ट वॉच कई कलर ऑप्शन में आती हैं। इसमें एक्टिव ब्लैक, फ्लेमिंग रेड, नेवी ब्लू कलर ऑप्शन शामिल है। बोट LRIS में 1.39 इंच डायल एमोल्ड डिस्प्ले के साथ दिया गया है। इसमें मल्टीपल क्लाउड बेस्ड वॉच के फेस दिए गए हैं। इसके लिए आपको बोट हब ऐप का यूज़ अपने फ़ोन पर करना होगा। इस स्मार्ट वॉच में 24x7 हार्ट रेट और स्पॉट मॉनिटर भी दिए गए हैं। इसमें एक्टिविटी ट्रैकर के लिए कई स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। ये आपको डेली कैलोरी बर्न, स्टेप्स और डिस्टेंस को काउंट करता है। इस वॉच में 8 बिल्ट इनएक्टिव स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं। ये स्पोर्ट्स मोड्स वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुट। कंपनी का दावा है कि बोट LRIS की बैटरी 7 दिन तक चल सकती है। ज्योतिष के अनुसार अगर शनि देव किसी व्यक्ति पर मेहरबान होते हैं तो उसकी किस्मत चमक जाती है। वहीं जब शनि देव की टेढ़ी नज़र किसी पर पड़ती है तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है और दर दर की ठोकरें खाने मोहताज हो जाता है। शनि के राशि परिवर्तन का सभी इंसान के जीवन पर खास असर होता है। शनि करीब 2.5 साल पर अपनी राशि बदलते हैं। शनि इस समय मकर राशि में है। अब 2022 में शनि अपनी ही राशि कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में अब शनि देव के अपनी ही राशि में आने से किस राशि वालों पर शनि का डैड्य और साढ़े साथी का क्या असर होगा। अब शनिदेव 2022 में 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार शनि देव 2.5 साल में एक बार राशि बदलते हैं। ऐसे में शनि 30 साल बाद अपनी ही राशि कुंभ में लौटेंगे। ज्योतिष के अनुसार 2022 में शनि को कुंभ राशि में प्रवेश करते ही धनु राशि वालों को साढ़े साथी से छुटकारा मिल जाएगा, जबकि राशि चक्र की सबसे अंतिम राशि मीन पर साढ़े साथी का पहला चरण शुरू हो जाएगा। वहीं कुंभ राशि पर साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मकर राशि में साथी का अंतिम चरण शुरू होगा। साल 2022 में शनि के गोचर के बाद 2 राशियों पर शनि की डय शुरू होगी। 2022 में शनि की डय के अंतर्गत कर्क और वैश्विक राशियां आएगी। ऐसे में कर्क और वैश्विक बहुत अधिक सावधान रहने जरूरत है। वहीं मिथुन और तुला राशि के जातकों को शनि की डय से मुक्ति मिल जाएगी।